फीमेल गैमीट दोनों मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो जब यहाँ पर एग के पास पॉलन ट्यूब दो मेल गैमीट को लेके पहुंचती है, दो मेल गैमीट को लेके पहुंचती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है। तो देखिए, आपको मालूम है कि जो फीमेल गैमिटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक है हमारा, उस एम्ब्रियो सैक में दो सिनर्जिड हैं और एक एग है। दो सिनर्जिड हैं और एक एग है। इसके अलावा तीन एंटीपोडल सेल्स हैं और एक बीच में है सेकेंडरी सेल या पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। सेकेंडरी सेल या पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई, एक सेल है, दो न्यूक्लियस है, ठीक है। जब इसके पास फीमेल गेमिटोफाइट के पास माइक्रोपाइल से होते हुए पॉलन ट्यूब पहुंचती है, तो पॉलन ट्यूब से दो मेल गैमीट पहुंचते हैं, दो मेल गैमीट पहुंचते हैं, ठीक। तो दो मेल गैमीट जो पहुंचते हैं वो एक मेल गैमीट और एक एग मिलकर, एक मेल गैमीट और एक एग, ध्यान रखिए आप, पहला मेल गैमीट प्लस एग, ये भी हैप्लॉइड है और ये मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा जायगोट, डिप्लॉइड जायगोट। डिप्लॉइड जायगोट बनेगा, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया कि एक मेल गैमीट और एक एग मिलेगा जिससे बनेगा डिप्लॉइड जायगोट, ठीक है। दूसरा मेल गैमीट जो बचा, ये जो दूसरा मेल गैमीट है, दूसरा मेल गैमीट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना है आपको। मेल गैमीट हैप्लॉइड है और सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, इन दोनों के मिलने से बनेगा एंडोस्पर्म जो होगा ट्रिप्लॉइड, क्योंकि एक मेल गैमीट, किसकी कॉल आ रही, यार ये इस समय कर रहा है क्लासेस अटेंड। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक मेल गैमीट, इसको आराम से समझ लो क्योंकि यही चीज बार बार पूछी जाएगी, एक मेल गैमीट और एक एग करके बनाएगा जायगोट, ठीक। जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड, और जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, कैसा होगा, डिप्लॉइड, ठीक है। ये तो एक काम हो गया।
दूसरा मेल गैमीट किससे रिएक्शन करेगा? दूसरा मेल गैमीट रिएक्शन करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से। और याद रखिए, मेल गैमीट तो हैप्लॉइड होगा, लेकिन आपको पता है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड है। तो एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉयड, इससे बनेगा पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और उसके बाद एंडोस्पर्म। हम लोग डायरेक्ट भी एंडोस्पर्म दिखा सकते हैं, और ये एंडोस्पर्म होगा ट्रिप्लॉयड। तो हमेशा याद रखिए कि हम लोग एक डिप्लॉयड प्लांट की बात कर रहे हैं, हम लोग एक नॉर्मल प्लांट की बात कर रहे हैं। और जब हम लोग एक नॉर्मल प्लांट की बात करते हैं, एक डिप्लॉयड प्लांट की बात करते हैं, तो उस डिप्लॉयड प्लांट में हमेशा दो मेल गैमीट बनते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं, एक एग बनता है जो हैप्लॉयड होता है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है जो डिप्लॉयड होता है। ठीक। तो एक मेल गैमीट और एक एग मिलके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, जिससे एम्ब्रियो बनता है। और दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर के ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाता है। यानी कि अगर आप गौर से देखें तो एक बन गया जाइगोट और एक बन गया एंडोस्पर्म। इतनी बात समझ में आई चैतन्या, या नहीं समझ में आई? बताओ भाई अनमोल कौर, ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्या समझ में आया बेटा? सर कि जो उससे दो मेल देखो गैमीट आपके आएंगे, पास, हाँ बिल्कुल सही, आपके पास दो मेल गैमीट आएंगे, फिर एक मेल गैमीट मतलब दोनों हैप्लॉइड होंगे और एक मेल हम्म, गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा, एग भी हैप्लॉइड होगा, तो वो डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। और दूसरा जो मेल वेरी गुड, गैमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा जो डिप्लॉयड होगा। उससे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, फिर एंडोस्पर्म बन जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये हमेशा याद रखना कि मेल गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होंगे, मेल गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होंगे, एग हमेशा हैप्लॉइड होगा, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस हमेशा डिप्लॉयड होगा। ये कब होगा? ये होगा जब हमारा प्लांट डिप्लॉयड है, जब प्लांट हमारा डिप्लॉयड होता है। अब देखिए आप यहाँ पर, जाइगोट से तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से सीड बनेगा, सीड से नया प्लांट बनेगा। लेकिन ये जो एंडोस्पर्म बन रहा है, ये एंडोस्पर्म का काम क्या है और ये क्यों बन रहा है, इसको समझ लो। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये भोजन देता है। और किसको देता है भोजन? जाइगोट को, जाइगोट को। तो जाइगोट को भोजन किससे प्राप्त होता है, या एम्ब्रियो को भोजन किससे प्राप्त होता है? एंडोस्पर्म से। और एंडोस्पर्म कैसा कैसा होगा? हमेशा ट्रिप्लॉयड होगा। हमेशा नहीं, लेकिन आमतौर पर ट्रिप्लॉयड होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप गौर से यहाँ पर देखो, तो एक मेल गैमीट और एग मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट या डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाते हैं। दूसरा मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस मिलकर के एंडोस्पर्म बनाता है। यानी फर्टिलाइजेशन दो बार हुआ। पहली बार जो हुआ, उसमें न्यूक्लियस का जो प्लाइडी लेवल है, दोनों हैप्लॉयड हैं, सिमिलर है। इसको कहते हैं सिनगैमी। जब मेल गैमीट और एग मिलकर जाइगोट या एम्ब्रियो बनाता है, इसको हम बोलते हैं सिनगेमी। सिन मतलब सिमिलर, गैमी मतलब गैमीट। दोनों गैमीट सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों गैमीट हैप्लॉयड हैं, तो इसको बोलेंगे सिनगैमी। दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा,
और यहाँ पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस का ले और 1 मेल गैमीट का। तो चूंकि 3 न्यूक्लियस मिलेंगे आपस में, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। तो अगर आप गौर से देखो, जब 2 मेल गैमीट फीमेल गैमिटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचे, तो 1 मेल गैमीट और 1 एग मिलके डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, जिसको हम सिनगेमी कहेंगे। सिनगेमी। और जाइगोट की जगह पर भी हम एम्ब्रियो बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा। दूसरा मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस आपस में ट्रिपल फ्यूजन के बाद ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म क्यों बनता है? क्योंकि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को भोजन देगा। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो अनमोल कौर, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ? सर 2 बार। पहली बार क्या हुआ? सिनगेमी। और दूसरी बार ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है। पहली बार क्या हुआ? सिनगेमी। इसमें क्या बना? एम्ब्रियो। डिप्लॉयड एम्ब्रियो। हम्म। दूसरी बार क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन। और इसमें क्या बना? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो फूड प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। वेरी गुड। यानी फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ। 2 बार होने के कारण इसको कहा गया डबल फर्टिलाइजेशन। चूंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया। ठीक है। अब आप देखिए, एक बात आपको और समझा दें। अगर कोई प्लांट डिप्लॉयड है, ठीक, अगर कोई प्लांट डिप्लॉयड है, तो आप गौर से देखो, इसमें 2 मेल गैमीट बनेंगे। 2 मेल गैमीट बनेंगे और दोनों मेल गैमीट हैप्लॉयड होंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा अनमोल? सर। तो अगर प्लांट डिप्लॉयड है, तो दोनों मेल गैमीट में क्रोमोसोम नंबर आधा आधा हो जाएगा। यही तो हो रहा है। अगर प्लांट डिप्लॉयड है, तो मेल गैमीट हैप्लॉयड हैप्लॉयड हो गए। अगर हम ये लिखें कि प्लांट टेट्राप्लॉयड है, तो बताओ दोनों मेल गैमीट कैसे होंगे? सर डिप्लॉयड होंगे। हाँ, आधा कर दो। आधा कर दीजिए, आप डिप्लॉयड डिप्लॉयड कर दे। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लांट डिप्लॉयड है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 मेल गैमीट बनेंगे, दोनों हैप्लॉयड होंगे। और इधर आप जानते हो कि एक एग बनेगा, एग हैप्लॉयड होगा, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा। ये कैसा होगा? ये डिप्लॉयड होगा। यही तो पढ़ा हम लोगों ने। क्यों भाई अनमोल कौर? यही तो यस पढ़ा सर। हम लोगों ने। जी सर। इसका मतलब अगर हम प्लांट को टेट्राप्लॉयड कर दें, अगर हम प्लांट कर दें 4n, अगर प्लांट 4n होगा, तो जरा मेल गैमीट, एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस
इन चारों के बारे में बताओ, ये कैसे कैसे होंगे। चलो अनमोल कौर तुम बताओ। अगर सर प्लांट मेल गैमेट डिप्लॉयड होंगे हम्म और एग एग सर डिप्लॉयड होगा इसके हिसाब से तो यही होगा। और एग सेकेंडरी क्या हो रहा है? न्यूक्लियस हाँ, सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा। कैसा होगा? अभी सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है? अभी डिप्लॉयड है। क्योंकि प्लांट कैसा है? डिप्लॉयड अगर और डिप्लॉयड होगा तो डिप्लॉयड होगा। जब प्लांट ट्रिप्लाइड होगा तो वो ट्रिप्लाइड होगा, प्लांट टेट्राप्लाइड होगा तो ये टेट्राप्लाइड होगा। जी जैसा प्लांट है वैसा ही सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। और जैसा प्लांट है मेल गैमीट और एग उसके आधे आधे होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ भाई। कश्मीर सिंह, सुन रहे हो हमारी बात? और कोई है यहाँ पर जो हमारी बात सुन रहा है? जी सर। चैतन्य, तुम्हारी समझ में आ रही है बात ये? चैतन्य ने मोबाइल उठा के रख दिया एक तरफ। यस सर। चलो, तुमको ये समझ में आ रही है बात जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। अगर हम प्लांट को 6n कर दें, हेक्साप्लॉइड, तो बताओ मेल गैमीट कैसे बनेंगे, एग कैसा बनेगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होगा? सर मेल गैमेट एन ही रहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस 6n हो जाएगा और एग भी एन ही रहेगा। मेल गैमीट एन ही रहे। अनमोल कौर तुम बताओ। सर मेल गैमेट ट्रिप्लॉयड हो जाएंगे और एग भी हम्म। ट्रिप्लॉयड हो जाएंगे। और सेकेंडरी सेकेंडरी न्यूक्लियस 6n हो जाएगा। 6 है। हाँ, तो चैतन्य की समझ में बात नहीं आई अभी। ठीक है। अगर हम प्लांट को, अगर हम ये कहें अनमोल कौर, अगर हम ये बात कहें कि एक मेल प्लांट है जो टेट्राप्लॉइड है और एक फीमेल प्लांट है जो डिप्लॉयड है, इनके बीच में अगर क्रॉस होता है तो क्या आप बता सकते हैं कि एम्ब्रियो कैसे कैसे बनेंगे, एंडोस्पर्म कैसा बनेगा? देखो हम बताते हैं, पहले समझ लो इसको एक बार। हम जानते हैं कि अगर मेल प्लांट है टेट्राप्लॉइड तो इसके अंदर 2 मेल गैमीट बनेंगे और दोनों मेल गैमीट डिप्लॉयड होंगे। दोनों मेल गैमीट डिप्लॉयड होंगे। होंगे या नहीं होंगे अनमोल? यस सर। अब बताओ जो फीमेल है उसमें एग कैसा होगा? हैप्लॉयड हैप्लॉइड। हैप्लॉयड। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? डिप्लॉयड डिप्लॉयड। ठीक। अब आप देखो क्या होगा। एक मेल गैमीट और एक एग मिलके जायगोट और फिर एम्ब्रियो बनाएंगे। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? यस सर। तो बताओ अनमोल कौर, एम्ब्रियो कैसा होगा? ट्रिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड। और एक मेल गैमीट और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस मिलेगा तो बनेगा एंडोस्पर्म। बताओ एंडोस्पर्म कैसा होगा? टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड। 4n होगा। ठीक। ये बात समझ में आ रही है? प्रेरणा त्रिपाठी जुड़ी हुई है? जी सर। समझ में आ रहा बेटा आपके ये?
जी सर। अच्छा तो ठीक है, हम आपसे पूछते हैं, एक मेल प्लांट है जो डिप्लॉयड है और एक फीमेल प्लांट है जो टेट्राप्लॉयड है। अब इनका क्रॉस कराओ और मुझे एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बताओ कैसे कैसे बनेंगे, बताओ। सर ये जो मेल प्लांट है सर, इससे 2 हैप्लॉयड मेल गैमीट्स बनेंगे। हमें और जो एम्ब्रियो फीमेल एम्ब्रियो प्लांट एम्ब्रियो हाँ चलो ठीक, बताओ बताओ। और जो सर फीमेल प्लांट है उससे सर जो है टेट्राप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा और डिप्लॉयड एग बनेगा। हम्म फिर सर इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो जो एम्ब्रियो है वो टेट्राप्लॉयड बनेगा और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो 6N बनेगा, हेक्साप्लॉयड। गलत। तुमने तुमने कॉपी पेन पे बना के निकाला या तुम ऐसे अंदाजा तुक्केबाजी चला रही हो? तुमने एकदम गलत बताया, 100% गलत। अब तुम सुनो बैठ के, अनमोल को और बताएंगे। हाँ अनमोल बताओ। सर जो एम्ब्रियो होगा वो ट्रिप्लॉइड बनेगा और वो एंडोस्पर्म 5N बनेगा। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। अब कैसे बनेगा ये इनको बताओ, बताओ अनमोल को, और कैसे बनेगा। सर जो मेल गैमीट होंगे दोनों वो हैप्लॉइड होंगे और जो एग होगा हम्म वो डिप्लॉइड होगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस टेट्राप्लॉइड होगा। जब ठीक, एक मेल डिप्लॉयड गैमीट होगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस टेट्राप्लॉयड टेट्राप्लॉइड होगा। होगा, तो जब ठीक, बिल्कुल। मेल गैमीट का एग से फ्यूजन कराएंगे तो ट्रिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा और सेकेंड मेल गैमीट का जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन कराएंगे तो 5N एंडोस्पर्म बनेगा। बिल्कुल सही जवाब, 5N। बात समझ में आई तुम्हारे प्रेरणा त्रिपाठी? क्या उटपटांग बता रही थी तुम? सर वो अंदाज से ही बता रही थी मैं। अंदाज से क्यों बता रही हो? कॉपी पेन हाथ में रखो अपने। इतना इंपॉर्टेंट है ये, कोई बताता नहीं है, हम बता रहे हैं। ऑनलाइन है इसलिए, ऑफलाइन होता तो हम भी इसको आगे बढ़ा देते, हम भी नहीं बताते इसे। ये बहुत पक्का सवाल है नीट का, हमेशा आता है। चलो अब फिर से बताओ। हमारे पास एक मेल है 6N, इसका क्रॉस करा रहे हैं हम फीमेल से जो 6N है। चलो बताओ, बताओ एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का प्लॉयडी लेवल बताइए। सर जो मेल गैमीट है सर उससे जो हम्म 2 वो बनेंगे सर वो हैप्लॉयड होंगे दोनों। और सर इसमें जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा सर वो 6N बनेगा और ये, हाँ सर मैं बताती हूँ, जो एम्ब्रियो है वो सर 6N बनेगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो 9N बनेगा। बताओ भाई अनमोल को, और ये सही बता रही हैं? नहीं सर, वो जो एंडोस्पर्म होगा वो 18N बनेगा। कैसे? सर जो ये मेल गैमीट होगा वो तो हम्म ट्रिप्लॉइड हो जाएंगे और जो एग हम्म होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा, लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो 6N होगा। तो हम्म जो मेल गैमेट की एग से कराएंगे तो वो दोनों तो ट्रिप्लॉइड है तो 6N आ जाएगा। और हम्म सेकेंड वाला जो मेल गैमीट है उसकी जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से कराएंगे तो 6 और 3 वो 18 हो जाएगा। तुम गुणा कर रही हो क्या? नहीं सर, 9 होगा, 9 6 और होगा। 3 तो 9 होगा ना। 9 हो जाएगा। समझा, समझाओ भाई प्रेरणा इन्हें। सर वो एम्ब्रियो ऐड बनेगा करेंगे ना, 6N। उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, वो तो 9 होगा जो सर वो। 9N बनेगा। तो सिंपल जो फार्मूला है वही तो लगेगा, मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं धोखे से। ठीक है, अब समझ में आ गया तुम्हारे प्रेरणा? जी सर। चलो एक
एक बार और बताओ, आराम से करके बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं। आपके पास एक मेल प्लांट है जो है 8n, और आपके पास एक फीमेल प्लांट है जो है 2n। अब बताओ एम्ब्रियो कैसा होगा और एंडोस्पर्म कैसा होगा? सर जो एम्ब्रियो होगा वो होगा 5n, और जो एंडोस्पर्म होगा सब होगा 6n। तुम बताओ अनमोल। सर सही बता रहे हो, वो जो एम्ब्रियो का वो 5n होगा और एंडोस्पर्म 6n होगा। हाँ सही, सब सही बताया, समझ में आने लगा। तो ये बात एक लास्ट और बता दो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक मेल है जो डिप्लॉयड है और एक फीमेल है जो, ये मेल है और फीमेल है 8n। अब बताओ एम्ब्रियो कैसा बनेगा और एंडोस्पर्म कैसा बनेगा? सर एम्ब्रियो बनेगा 4n और सर एंडोस्पर्म बनेगा 9n। सही बताया इन्होंने अनमोल? सर नहीं, एम्ब्रियो 5n बनेगा। 5 ही बोला मैंने। तुमने 4 बोला। नहीं सर 5 बोला था। अरे 4 बोला, हम दो लोग थोड़ी गलत सुन लेंगे। ये n और ये 8n, एंडोस्पर्म 9n बनेगा, यही तो ना? यस जी सर। सर। यही बताया तुमने, एम्ब्रियो 5n और एंडोस्पर्म 9n। इसका मतलब ये हुआ कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है सिंगेमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी में मेल गैमीट और प्लस एग, ये मिलके डिप्लॉयड जाइगोट और उसके बाद एम्ब्रियो बनाते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन में मेल गैमीट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये मिलके ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। यही बात यहां पर लिखी हुई है, देखिए। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिट, ये भी आपको पता है कि जो पॉलन ट्यूब है वो मेल गैमीट्स को डिस्चार्ज करेगी कहां पर? सिनर्जिड पर। तो मेल गैमीट सिनर्जिड्स पर डिस्चार्ज होते हैं। अब बता सकता है कोई कि सिनर्जिड पर कहां पर डिस्चार्ज होते हैं मेल गैमीट? कौन बताएगा? फिलीफॉर्म एपरेटस। हाँ, फिलीफॉर्म एपरेटस पे, बिल्कुल सही। तो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid। तो जो दोनों मेल गैमीट हैं वो रिलीज होंगे सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, जहां पर फिलीफॉर्म एपरेटस होंगे। वन ऑफ द मेल गैमीट्स move towards the egg and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy। एक मेल गैमीट जाएगा एग की तरफ और एग से फ्यूजन के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस, डिप्लॉयड जाइगोट बना लेगा। द अदर मेल गैमीट मूव्स towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus, या हम उसे एंडोस्पर्म भी बोल देते हैं। तो पहला मेल गैमीट और एग से फ्यूजन हुआ, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया।
दूसरा मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन हुआ और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया जो कि ट्रिप्लॉइड होगा। तो एक बार सिंगेमी हुई और एक बार ट्रिपल फ्यूजन हुआ। एक बार जाइगोट बना और एक बार प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना जिससे आगे एंडोस्पर्म बनेगा। As this involves the fusion of three haploid nuclei, it is termed triple fusion। क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे इसीलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। Since two types of fusions, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomenon is termed double fertilization, an event यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स। ये एम्ब्रियो सैक में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में एकदम यूनिक होता है। इसकी शुरुआत हालांकि इफेड्रा में हुई थी अगर आपको याद हो, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म में पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं हो पाया था। ये अब हुआ जाके एंजियोस्पर्म कायदे से हुआ। The central cell after triple fusion become the primary endosperm cell and develops into the endosperm। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था उसके चारों ओर जब सेल वॉल बन जाती है तो ये बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और इससे डेवलप होता है एंडोस्पर्म। while the zygote develops into an embryo, जबकि जायगोट से डेवलप होता है एम्ब्रियो। जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। ये हुआ डबल फर्टिलाइजेशन। आप देखें यहाँ पर अगर आप फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक आप देख पा रहे हैं तो ऊपर आपको दिखाई देंगी डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। ये जो सिनर्जिड हैं इनका काम समाप्त। मेल गैमीट अंदर आ गए दोनों। एक मेल गैमीट ने एग के साथ फ्यूजन करके बना लिया डिप्लॉयड जायगोट। ये देखिए बन गया जायगोट। और जैसे ही जायगोट बना सिनर्जिड का काम खत्म, सिनर्जिड का काम समाप्त। एक इधर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किससे बना? ये बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। ये जितना हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे का ये सब एंडोस्पर्म बन जाएगा, सब में होगा भोजन। और ये जो ऊपर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है जायगोट से, ये जायगोट भोजन लेगा इस एंडोस्पर्म से। ठीक है। और उधर नीचे जो 3 एंटीपोडल सेल्स थी चलाजल एंड पर, ये भी तीनों डिजेनरेट करने लगी, यानी समाप्त होने लगी, यानी खत्म होने लगी। तो एंटीपोडल सेल्स समाप्त होने लगी। आपको अगर याद हो हमने कल बताया था कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है ये एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो ये जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है इसमें से जो 3 एंटीपोडल सेल्स हैं ये समाप्त होने लगी। 2 सिनर्जिड समाप्त होने लगी। एग और मेल गैमीट का फ्यूजन हो गया तो डिप्लॉयड जायगोट बन गया और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया दूसरे मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन के साथ। तो इससे बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल
जिससे मिलेगा भोजन डेवलपिंग जायगोट को। तो चूंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, इसीलिए इसको कह देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बताओ भाई, डबल फर्टिलाइजेशन में किसी को कोई दिक्कत? बताओ भाई प्रेरणा त्रिपाठी। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है सब अच्छे से? जी सर। अनमोल कौर, यस सर। कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, या तुम्हें लगता है कि ये नहीं समझ में हमारे आया तो हम तुम्हें दोबारा समझा सकते हैं? सर समझ में आ गया। समझ में आ गया। अब बताओ हम लोग कहाँ पर हैं? हमारे पास एक जायगोट हो गया है जिससे एम्ब्रियो बनेगा, और हमारे पास एक एंडोस्पर्म है जिससे भोजन मिलेगा उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब आपने जायगोट बना लिया है, जायगोट से अब आप बनाएंगे एम्ब्रियो। और जब आप जायगोट से एम्ब्रियो बनाएंगे तो आप बताइए कि जायगोट को भोजन कहाँ से मिलेगा अनमोल? सर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि जायगोट बाद में डेवलप होगा और एंडोस्पर्म पहले बनेगा। भोजन पहले बनेगा, डेवलपमेंट बाद में होगा, यही होगा ना? पहले, या पहले जायगोट डेवलप होने लगेगा और एंडोस्पर्म बाद में बनेगा? क्या लगता है तुम्हें प्रेरणा त्रिपाठी? सर पहले पहले एंडोस्पर्म बनेगा। प, क्यों? सर क्योंकि तभी तो वो डेवलपमेंट, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तब वो एम्ब्रियो बनेगा, जायगोट। हाँ, हाँ, तब जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि अगर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले नहीं हुआ और जायगोट का डेवलपमेंट पहले शुरू हो गया, मान लीजिए जायगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होने लगा, तो ये शुरुआत तो होगी लेकिन आगे रुक जाएगा। कब शुरू होगा फिर? जब एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के एंडोस्पर्म ही पहले बनेगा। अगर एंडोस्पर्म पहले नहीं बन पा रहा है तो जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। पहले एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद आगे दूसरा काम होगा। तो जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण हम लोग कल करेंगे।